Okay, today we are going to start 1.3 सेट का प्रैक्टिस सेट 1.3। लेकिन 1.3 के पहले 1.3 जिस कंसेप्ट के ऊपर बेस है वो कंसेप्ट क्या है देखो। सबसे पहले वेन डायग्राम, सेकंड इज सबसेट, थर्ड इज यूनिवर्सल सेट एंड फोर्थ इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये चार कंसेप्ट तुम लोग अच्छे से समझ लोगे तो 1.3 तुम लोग इजीली क्या करते हो सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं क्या वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब क्या कि जो सेट दिया है उस सेट को तुम्हें वेन डायग्राम मतलब स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल कोई भी डायग्राम बनना है। उस डायग्राम में तुम्हें क्या करना है वो जो सेट है उसके एलिमेंट्स प्लॉट करने हैं लाइक दिस। देखो यहाँ पे क्या है a इज इक्वल टू 1 2 4 6 8 10। तो वेन डायग्राम मैंने यहाँ पे क्या रोम्बस ड्रॉ किया है, सॉरी पैराग्राम ड्रॉ किया है और पैराग्राम ड्रॉ करके मैंने क्या किया 1 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने प्लॉट किए। याद रखना जब एलिमेंट्स तुम प्लॉट करते हो तो उसके नीचे डॉट आने चाहिए, समझ में आया। और इस ये जो सेट इस सेट का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है ए। ओके, वेन डायग्राम समझ में तुम इसे ट्रायंगल में भी ड्रॉ कर सकते हो। ट्रायंगल ड्रॉ करो, ट्रायंगल के बाद ए और उसके बाद ट्रायंगल के अंदर 1 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट्स लिख सकते हो। सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। समझ में, इसमें से कुछ भी ड्रॉ करके उसके अंदर तुम दिखा सकते हो। दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। सबसेट क्या है देखो, सबसेट मतलब पार्ट। सबसेट मतलब क्या पार्ट होता है। जैसे कि अगर ए एक सेट है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई और बी सेट है बी और डी। बी सेट के एलिमेंट्स क्या है बी एंड डी। अब देखो बी सेट जो है उसके सारे के सारे मतलब दोनों एलिमेंट्स ए सेट में है, दिख रहे, समझ में। मतलब बी क्या है ए का सबसेट है। सबसेट मतलब पार्ट। जैसे स्कूल में डिवीजन होता है, जैसे 9th स्टैंडर्ड फिर 9th स्टैंडर्ड के ए बी सी डी डिवीजन होते हैं, समझ में आया। ओके, तो एक सेट है 9th स्टैंडर्ड और एक सेट है 9th स्टैंडर्ड ए। तो 9th स्टैंडर्ड ए जो है वो 9th स्टैंडर्ड क्या है सबसेट, समझ में। जैसे स्कूल होती है स्टूडेंट फ्रॉम वन स्कूल, ओके, स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट मेरी स्कूल एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड ऑफ सेंट मेरी। तो 9th स्टैंडर्ड ऑफ सेंट मेरी क्या उसका सबसेट है, समझ में है ना। ओके, सो बी सबसेट ए, ये जो साइन है इस साइन का मतलब क्या है सबसेट। और जो सबसेट है उसको पहले लिखते हैं और जिसका सबसेट हो बाद में आता है। थर्ड इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है पता होगा ना, यूनिवर्स मिस यूनिवर्स वगैरह कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन होती है तो क्या होता है उसमें खाली इंडिया के लड़कियां जाती है नहीं ना, पूरा यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब क्या ग्लोब, यूनिवर्स मतलब क्या ग्लोब। तो सारे के सारे यूनिवर्स में जितने भी लड़कियां हैं सब क्या होती है जो मतलब सिलेक्ट होते सब लड़कियां वहां पे कॉम्पिटिशन के लिए जाती है। तो यूनिवर्स मतलब क्या ऑल। तो यहाँ पे एक सेट है ए और बी। ए सेट है 1 2 3 4 5 6, बी है 1 4 7 8 9। दोनों में क्लब करके लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये क्या है यूनिवर्सल सेट, समझ में। जैसे मैं वापस सबसेट में जाओ, देखो मैंने सबसेट में कहा था कि एक स्कूल का स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट, ओके, एक पर्टिकुलर स्कूल का स्टूडेंट और स्कूल के डिवीजन का स्कूल के क्लास का एक लड़का है, समझ में। सपोज हमें यहाँ पे स्कूल लेते हैं सेंट फ्रांसिस स्कूल। स्टूडेंट्स फ्रॉम एक सेट है स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट फ्रांसिस स्कूल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट सेट है मेरा स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम सेंट फ्रांसिस स्कूल, स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम सेंट फ्रांसिस स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड फ्रॉम सेंट फ्रांसिस स्कूल। ये तीन सेट मैंने लिखे। तो तीनों के लिए जो ऊपर है स्टूडेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस स्कूल वो क्या है यूनिवर्सल है, वो क्या है यूनिवर्सल। क्योंकि जब मैं कहूंगा स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट फ्रांसिस स्कूल तो फर्स्ट स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड कोई भी स्टूडेंट्स उसमें आ सकता है, राइट। मैंने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का नाम लिया है क्या, नहीं, ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट फ्रांसिस स्कूल, राइट। तो समझ में यूनिवर्सल क्या होता है, ओके। जैसे रेसिडेंट ऑफ मुंबई
एंड रेजिडेंस ऑफ पुणे, रेजिडेंस ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई आते हैं, तो महाराष्ट्र क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। ओके, समझ में आया? नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखते समय हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है और एक सिंपल सेट होता है, और जो सिंपल सेट होता है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है। लाइक इफ U इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट है A B C D E F G, A B C D E F G, ये क्या है, यूनिवर्सल है। और एक सेट दिया है A सेट है A B C E and G, ओके, A B C and G, ये A है। अब A का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, A का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो A का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कि जो A यूनिवर्सल में लेकिन A सेट में नहीं है वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं। वापस देखो, जो यूनिवर्सल में है लेकिन A सेट में नहीं है वो एलिमेंट ढूंढने हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट मेरा आया, देखो A में क्या है, A B C and G, A B C and G, ओके। तो बचा क्या इसमें, D E F, D E F। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या है, D E F। समझ में आया? अब देखो अगेन, अगर ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये कॉम्प्लीमेंट सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, तो क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे तुम लोग कंपेयर करोगे। जब कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे कंपेयर करोगे, D E F, राइट, तो बचा क्या, A B C G, A B C G, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट वापस क्या आया, यही आया। समझ में ना? A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वापस A आया है। A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A होता है। एक सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो उसका वापस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो पहला जो सेट है वही सेट आता है। समझ में है ना? तो 4 कांसेप्ट मैंने तुम लोगों को बताया यहाँ पे, वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब इसी 4 जो कांसेप्ट है, इस कांसेप्ट के बेस के ऊपर में क्या करना है, 1.3 सॉल्व करना है। Let's start. Practice at 1.3. 1.3, the first question is, if A is equal to A, B, C, D, E, एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स है A, B, C, D, E, ओके। उसके बाद B है C, D, E, F, B क्या है, C, D, E, F, and C set BD, D set AE, then write which of the following statement are true or false। यहाँ पे क्या दिया है, A सेट दिया है A B C D E, B सेट है C D E F, C सेट है B and D, D सेट है A and E, write which of the statement। उसके बाद 6 स्टेटमेंट दिए, A सबसेट C सबसेट B, A सबसेट D, D सबसेट D B, D सबसेट A, B सबसेट A and C सबसेट A। इसमें से कौन से फॉल्स है, कौन से ट्रू है, ओके। सी नाउ फर्स्ट वन, C सबसेट B। अब C के एलिमेंट्स क्या है, B and D, राइट, और B के क्या है, C D E F। मैंने कहा था सबसेट मतलब क्या, जो सेट दिया है अगर C B का सबसेट, तो C के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए, ओके। क्या मुझे C के सारे एलिमेंट्स, C के एलिमेंट्स क्या है, B and D, लेकिन B में देखो D है लेकिन B नजर आ रहा है क्या, नहीं है ना, तो सबसेट हो सकता है क्या, नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। सेकंड, A इज द सबसेट ऑफ D, इट इज पॉसिबल। अगर देखा तो A क्या है, यूनिवर्सल है, और D क्या है, A और E है, तो ये हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि A के सारे एलिमेंट D में है क्या, नहीं, तो ये क्या है, अगेन फॉल्स। नेक्स्ट, D सबसेट B, D के एलिमेंट्स है A and E और B के C D E F,
E is a common in both set, but A is not there in B. A B में है क्या? नहीं है, तो ये सबसेट हो सकता है क्या? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट D सबसेट A, D के एलिमेंट्स क्या है? A और E। A में है A और E, राइट? मतलब क्या ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अगेन B सबसेट A, C D E F, ओके, C D E A में लेकिन F है क्या? नहीं है, अगेन इट्स फॉल्स। C सबसेट A, C के एलिमेंट्स क्या है? B and D, तो A में है B and D अवेलेबल, सो C सबसेट A इज अ ट्रू। समझ में? सिक्स स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया है? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज ए यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट लेना है जिसके एलिमेंट्स क्या है? 1 to 20 तक नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये क्या है तुम्हारा? यूनिवर्सल सेट है, राइट? उसके बाद क्या दिया है? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज ए यूनिवर्सल सेट एंड शो दैट x and y यूजिंग वेन डायग्राम। क्या करना हम लोग को? वेन डायग्राम से x और y शो करें। तो x और y इसमें क्या है? x सेट है x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number and 7 is less than x and x is less than 50. 7 is less than x and x is less than 15, मतलब 7 से बड़े लेकिन 15 से छोटे नंबर्स हम लोग को लिखने हैं, नेचुरल नंबर्स। 7 से बड़े मींस स्टार्ट फ्रॉम 8 9 10 11 12 13 14, ओके, बिकॉज लेस देन 15 मतलब 14 तक ही लिखने हैं। सो x is 8 9 10 11 12 13 14, राइट? क्या मैंने एक पैराग्राफ ड्रॉ किया, उसमें पहले मैंने एक सर्कल बना के पहले x लिख लिया। क्या मैंने पहले x लिखा, 8 9 10 11 12 13 14, और उसके बाद सर्कल के बाहर जो भी नंबर बचे थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 15 16 18 19 20, ओके, 17 18 19 20, ओके। तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो कि इसमें सारे नंबर्स आए लेके नहीं आए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये जो पैराग्राम है वो यूनिवर्सल है और सर्कल जो है वो क्या है? x है। समझ में? सेम सेकंड y belongs to natural number and y is prime number from 1 to 20। 1 to 20 तक के प्राइम नंबर लिखने हैं, 2 3 5 7 11 13 17 and 19, ये क्या प्राइम नंबर है फ्रॉम 1 to 20, ओके। सो वापस एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके अंदर एक ओवल बनाया, मैंने एक सर्कल बनाया। अब उसमें मैंने क्या किया है? पहले y लिखा 2 3 5 7 11 13 17 and 19, ये मेरा y है, और ये जो रेक्टेंगल है इंक्लूडिंग विद y इज अ यूनिवर्सल। समझ में? अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आ गए सब। तो हमने क्या किया है? x है उसको सर्कल बनाया है और यहाँ पर y को हमने सर्कल बना के अलग लिखा है। समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 है 2।